कृष्ण जी की सच्ची प्रेम कहानी को आप आज इस वीडियो में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो आइए मैं आप सभी को कृष्ण जी क्या सच्ची प्रेम कहानी का पूरा पाठ बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सुनिए। यह कहानी है उस प्रेम की जो समय की सीमाओं से परे है, जो शब्द में समाता है और जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल चाहिए। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा के उस प्रेम की जो ना कभी शुरू हुआ और ना ही कभी खत्म हुआ। वृंदावन में जहाँ प्रेम ने जन्म लिया, वृंदावन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर कण में प्रेम बसता है। सुबह की कहीं यमुना का शांत जल और पेड़ों के बीच गूंजती बांसुरी की मधुर धुन, यहीं पर जन्म हुआ उस प्रेम का जिसे दुनिया आज राधा कृष्ण का प्रेम कहती है। कृष्ण एक नटखट बालक थे जिनकी मुस्कान में जादू था, और राधा एक सरल शांत और बेहतर पवित्र हृदय वाली गोपी। कहते हैं जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा तो जैसे समय ठहर गया। कृष्ण की आंखों में एक गहराई थी और राधा के दिल में एक अजीब सा सुकून। वो पहली नजर सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, वो दो आत्माओं का मिलन था। प्रेम जो किसी बंधन में नहीं बंधा। राधा और कृष्ण का प्रेम दुनिया के किसी भी रिश्ते से अलग था। वो ना पति पत्नी थे, ना ही किसी सामाजिक बंधन में बंधे थे। फिर भी उनका प्रेम इतना गहरा था कि आज भी लोग उसे सबसे पवित्र मानते हैं। कृष्ण की बांसुरी उनके प्रेम की भाषा थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा खुद को रोक नहीं पाती थी। वो सब कुछ भूल जाती थी, अपनी दुनिया, अपने रिश्तेदार, अपनी पहचान तक भूल जाती थी। बस कृष्ण और उनकी धुन। कहते हैं राधा कृष्ण की आत्मा थी और कृष्ण राधा का अस्तित्व। रास लीला जहाँ प्रेम ने रूप लिया, वृंदावन की रातें चांदनी से जगमगाती हुई और उस चांदनी में कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी। उस धुन को सुनकर गोपियाँ सब कुछ छोड़कर चली आती थी और उनके बीच राधा सबसे खास थी। रास लीला शुरू होती है, हर गोपी को लगता है सिर्फ कृष्ण उसके साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि कृष्ण हर किसी के साथ होते हुए भी सिर्फ राधा के थे और राधा हर पल कृष्ण में समाई हुई थी। वो नित्य सिर्फ शरीर का नहीं था, वो आत्माओं का मिलन था जहाँ प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में था। वो पल जिसने सब बदल दिया। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन समय ने करवट ली, कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। उनका कर्तव्य उन्हें मथुरा और फिर द्वारका ले गया। राधा वहीं रह रही थी। वृंदावन की गलियों जो कभी हंसी और संगीत से भरी रहती थी, अब शांत हो गई। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन जैसे रुक गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं। दूरी जो प्रेम और गहरा कर गई। कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके थे। उनकी जिंदगी बदल गई थी, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां थी, लेकिन उनका दिल वो आज भी वृंदावन में था और उस दिल में सिर्फ राजा और उस दिल में सिर्फ राधा थी। राधा ने भी कभी कृष्ण को बुलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को एक पूजा बना दिया। उनका
हर सांस हर प्रार्थना बस कृष्ण के नाम थी। उन्होंने कभी साथ होने की जिद नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम साथ से नहीं एहसास से जुड़ा था। अधूरा प्रेम जो सबसे पूरा है। लोग कहते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा था क्योंकि वो कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, उनका प्रेम अधूरा नहीं था, वो सबसे पूरा प्रेम था, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक सच्चा एहसास था जो आज भी जीवित है। आज भी क्यों लिया जाता है राधा का नाम? आज भी क्यों लिया जाता है राधा का नाम पहले? जब भी राधा कृष्ण कहते हैं तो राधा का नाम पहले आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी जानते थे कि उनका अस्तित्व राधा के बिना अधूरा है। राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो कृष्ण का प्रेम है, उनकी आत्मा है। भक्ति और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है राधा कृष्ण का प्रेम। सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, वो भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ प्रेम पूजा बन जाता है, जहाँ प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, जहाँ प्रेम बस देने के लिए होता है, जीवन के लिए गहरी सीख। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं है, बल्कि उसे आज़ाद करता है। और सबसे जरूरी, सच्चा प्रेम संपन्न होता है। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसा है जिसे आप बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर भी वही राधा कृष्ण वाला प्रेम है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। वो बस एक एहसास बनकर हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। बोलिए राधे राधे।